जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी को मार्गशीर्ष माह या अगहन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा से शुरू होता है मार्गशीर्ष माह। यह मास भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। इस मास में भगवान कृष्ण की कथाओं, लीलाओं का वर्णन करना और सुनना अत्यंत लाभकारी होता है। साथ ही गौ सेवा, तुलसी सेवा इस माह में करने से आपको अत्यंत ही पुण्य प्रदान होता है, अत्यंत ही पुण्य प्राप्त होता है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य का प्रथम अध्याय। पहला अध्याय कुछ इस प्रकार है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिगण, इस जगत के सर्व प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवों के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता, लक्ष्मी के पति, अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मासों में मार्गशीर्ष मास है, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं, मैं उन सबको सुनना चाहता हूँ। कृपा करके वह सब कुछ मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सुत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों से फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाती है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्प दान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को कहना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब करने से भी मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति ये साधन समस्त भक्त कर मार्गशीर्ष का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत सेवन से होता है और उस वैशाख मास से
1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत के सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इससे मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुईं। मेरे कथनानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान और प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान्न भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान किया कि मैं अपनी आत्मा तक को उनको प्रदान कर दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में व्रत करें। इस प्रकार ये है मार्गशीर्ष मास का प्रथम अध्याय। कल हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का द्वितीय अध्याय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।